अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है मैं रिलैप्स के ऊपर जो है बनाने जा रहा हूँ। रिलैप्स असल में नशे को छोड़कर बार बार नशा करना होता है। एक बार नशा छोड़ा, फिर कुछ दिन का जो है गैप आया, कुछ दिन जो है रिलैक्स रहे नशा छोड़कर, और उसकी विड्रॉल को जो है आपने चैलेंज किया, मैनेज किया और फिर मजबूर होकर नशा कर दिया। फिर जो है कुछ दिन नशा किया और फिर जो है इरादा किया मैंने छोड़ना है, और फिर जो है आप कुछ दिन जो है आपने छोड़ के रखा और फिर दोबारा किसी जो है बात के ऊपर जो है आपने दोबारा नशा कर लिया और कुछ दिन मुसलसल करते रहे। रिलैप्स जो है अक्सर उन लोगों का ज़्यादा होता है जो घर में रहकर कई बार छोड़ने का इरादा करते हैं। नशे को घर में रहकर अगर कोई इंसान छोड़ना चाहता है तो ज़्यादातर वो रिलैप्स में चला जाता है। क्यों? क्योंकि नशा छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं और विड्रॉल सिम्टम्स को टैकल करना हर जो है पर्सन के लिए आसान नहीं होता। डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जिसमें जो है बॉडी पेन्स होती हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम या सिम्टम्स आ जाती हैं जिसमें गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, मिजाज में तब्दीली, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, या जो है उनकी जो है जिस्म में बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, स्ट्रेसेस आ जाते हैं जो उन्हें फेस करना पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं। लेकिन अब होता ये है कि ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कही हुई बात पे अमल करते हैं कि मैंने छोड़ देना है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कैसे छोड़ना है। उन्हें नहीं पता उनको जो है छोड़ने के बाद किस तरह की अलामतें आएंगी और उन अलामतों के हल के लिए उन्होंने किसके पास जाना है। उनको नहीं पता कि कौन से मसाइल पैदा होंगे और उन मसाइल के हल के लिए किसके पास जाना है। वो सिर्फ ये जो है बात अपने ज़हन में फिक्स कर लेते हैं, नहीं भाई छोड़ देना है कुछ दिन के लिए। एक दिन छोड़ने के बाद ठीक गुजरता है, 2 दिन ठीक गुजरता है, तीसरे दिन अलामतें आना शुरू हो जाती है, मजबूर होते हैं, वो भी दिन गुजार लेते हैं, नहीं नशा नहीं करना। चौथे दिन भी जो है वो मजबूर हो जाते हैं, 5वें दिन जो है किसी न किसी वजह से, छठे दिन किसी न किसी वजह से, या 7वें दिन किसी न किसी वजह से जो है नशे की तरफ चले जाते हैं। फिर कुछ दिन नशा करते हैं और नशा करने के बाद दोबारा जो है पुख्ता इरादा करते हैं कि नहीं छोड़ देना है, गलत चीज़ है, और दोबारा से जो है वो कुछ दिन जो है नशे के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर नशा छोड़ देते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद जो है ऐसा होता है कि वो ठान लेते हैं कि ये तो बुरी चीज़ है, इससे नुकसान हो रहा है, इसका मैं आदी होता जा रहा हूँ, ये छोड़नी चाहिए। फिर जो है छोड़ने का अहद कर लेते हैं। फिर कुछ दिन छोड़ते हैं, मजबूर होते हैं, किसी न किसी वजह से नशा कर लेते हैं। नशे को जो है बार बार छोड़कर करना जो है ना, असल में ये रिलैप्स है। और बहुत सारे लोग जो घर में रहकर नशा छोड़ना चाहते हैं ना और करने की ट्राई करते हैं छोड़ने की, भाई मैंने जो है घर में रहते हुए छोड़ देना है, और रिलैप्स में जाते हैं। जितनी बार वो रिलैप्स में जाएंगे उतनी बार ही नशे की क्वांटिटी जो है डबल से ट्रिपल होती रहेगी। उनकी बॉडी जो है उस नशे के ऊपर आती रहेगी, क्योंकि हर नशे एक स्पेसिफिक टॉलरेंस लेवल होता है। नशा जितनी देर इंसान इस्तेमाल करता है उतना ही जो है उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, और मज़ीद जो है वो इंसान नशे की जो है डोज को, नशे की मकदार को, क्वांटिटी को उसमें इजाफा करता रहता है, और वो इंसान जो है ज़्यादा नशा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बार बार छोड़कर जब कोई इंसान नशा करता है ना तो उसकी बॉडी बज़ाहिर बाहर से तो नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बॉडी की जो मशीनरी है उसमें जो है डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है। पेट खराब रहता है, सही तरह बॉडी वर्कआउट नहीं कर पाती, बॉडी के अंदर जो है पेन्स रहती हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मिजाज में तब्दीली आ जाती है, कोई भी जो चीज़ है वो सही तरह बियर नहीं कर पाता, डिसीजन मेकिंग पावर जो है कम से कम होती रहती है, मुख्तलिफ जो और भी जो है सिम्टम्स आ जाती हैं। तो ये जो बार बार जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं ना घर में रहकर छोड़ने का, घर में रहकर छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। घर में रहकर छोड़ने के लिए प्रॉपर जो है ट्रेन होना ज़रूरी है, और जो ट्रेनिंग है वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग अक्सर बाज़ औक़ात जो है वो मोहल्ले वाले दोस्त, करीबी अहबाब दोस्त जो होते हैं ना, उनके मशवरों पे आ जाते हैं कि आप इसको छोड़कर ये इस्तेमाल कर लो तो आप नशा छोड़ देंगे, फ़लाँ ने ये काम किया था उसने नशा छोड़ दिया था, फ़लाँ ने वो काम किया था उसने नशा छोड़ दिया था। लेकिन हर शख्स की बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर शख्स एक क्वांटिटी में नशा नहीं करता, हर शख्स एक टाइप का नशा नहीं करता। इसलिए नशे की क्वांटिटी में भी फ़र्क होता है, नशे की टाइप में भी फ़र्क होता है, नशे की जो क्वालिटी होती है उसमें भी फ़र्क होता है, और हर शख्स की बॉडी जो है उसमें भी फ़र्क होता है।
چاہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ باڈی اس کی جو ہے الگ سے جو ہے ورکنگ کر رہی ہو۔ تو اس لیے جو ہے اگر آپ نشے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تنگ آ گئی کر کر کے، تو آپ پراپر اس کے پروٹوکول کے مطابق چھوڑیں، بجائے اس کے آپ اپنے آپ کو نقصان دیں۔ جتنی بار چھوڑ کر کریں گے آپ اپنی باڈی کے اوپر اتنا ہی ظلم کریں، اور آپ اس ظلم کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے بعض دفعہ یہ ریلیپس اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ ان سے فوری طور پہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے پیشنٹ کی۔ جس کوانٹٹی پہ چھوڑا ہوتے ہیں نا، جب یہ ریلیپس میں جاتے ہیں یا دوبارہ ریلیپس ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں اتنی ہی کوانٹٹی سے شروع کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے باڈی جو ہے ریسائیکل ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے اتنی کوانٹٹی برداشت نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے جو ہے باڈی کے اندر کوئی آرگن جو ہے ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ ریلیپس کا بار بار ہونا جو ہے ایک بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ تو بہتر یہ کہ اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو نشے کے علاج کے مطابق چھوڑیں، تاکہ آپ ساری زندگی کے لیے چھوڑ سکیں، ورنہ تو کچھ نہیں ہے، ورنہ تو پھر آپ کی اپنی زندگی آپ اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں اور ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے۔